क्या मरने के बाद कोई कर सकता है देश की परवाह? शहीद होने के बावजूद भी बॉर्डर पर दुश्मनों के छक्के कैसे छुड़ा देता है ये वीर जवान? आखिर क्यों बना है सैनिक के नाम का मंदिर? क्या वास्तव में सैनिक की आत्मा दुश्मनों के लिए काल है या फिर है ये कोई अंधविश्वास? दोस्तों, आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हमसे जुड़ी अपडेट लगातार मिलती रहे। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन एक जवान हमारी सेना में ऐसा है जो शहीद हो चुका है, पर आज भी उसकी वैल्यू वहां कम नहीं हुई। वो आज भी बॉर्डर पर तैनात रहकर अपने साथियों को हर खतरे से बचाने के साथ साथ दुश्मनों को सबक भी सिखाता है। आखिर कौन है वो सैनिक और कहां से ये घटना जुड़ी है? चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब बताते हैं। असल में इस किस्से के तार दिल्ली से लगभग 1600 किलोमीटर दूर सिक्किम राज्य में ठंडी वादियों के बीच बसे नाथुला दर्रे के पास मौजूद भारत चीन बॉर्डर से जुड़े हैं। नाथुला दर्रे के ठीक दक्षिण में 10 किलोमीटर दूर 13,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर बना है एक मंदिर, जो देखने पर बंकर जैसा लगता है। इस मंदिर के अंदर बाबा हरभजन सिंह और उनके सारे साजो सामान रखे हुए हैं। कभी भारत के जाबाज सैनिक रहे हरभजन सिंह हमारे बीच आज मौजूद नहीं है, लेकिन यह मंदिर हमेशा उनकी मौजूदगी का एहसास कराता है। भारत चीन बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात भारतीय सैनिकों का मानना है कि आज भी बाबा हरभजन सिंह इस बॉर्डर की निगरानी करते हैं और हर आने वाले खतरों के प्रति सभी को सचेत करते हैं। अब सवाल ये कि आखिर बाबा हरभजन सिंह थे कौन और कहां से सेना में आए थे? बाबा हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को जिला गुजरावाला के सदराना गांव में हुआ था। ये इलाका पाकिस्तान में पड़ता है। हरभजन सिंह ने सन 1955 में डीएवी हाई स्कूल पट्टी से मैट्रिक पास की। इसके बाद साल 1956 में हरभजन सिंह अमृतसर में एक सैनिक के रूप में भारतीय सेना के सिंगल कोर में शामिल हो गए। कहा जाता है कि 30 जून 1965 को इन्हें कमीशन प्रदान कर 14 राजपूत रेजिमेंट में तैनात कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने 1965 के भारत पाक युद्ध में भी भाग लिया, जिसके बाद इनका ट्रांसफर 18 राजपूत रेजिमेंट के लिए कर दिया गया। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हरभजन सिंह भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। खैर, साल था 1968 और तारीख थी 4 अक्टूबर। हरभजन सिंह 23वीं पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात थे। घोड़े के काफिले को तुकुला से डोंगचुई ले जाते समय सैनिक हरभजन सिंह का पैर फिसला और वो गहरी खाई में जा गिरे। माना जाता है कि पानी के तेज बहाव में वो लगभग 2 किलोमीटर तक चले गए। खाई में गिरने और नाले में बहने के कारण 22 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। बताया जाता है कि इसके बाद सिपाहियों ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। फिर कुछ दिन बाद हरभजन सिंह अपने एक साथी प्रीतम के सपने में आए। उन्हें अपनी मौत की जानकारी दी। उन्होंने सैनिक को यह भी बताया कि उनका शरीर अभी किस जगह पड़ा हुआ है। उनकी यूनिट ने सिपाही के बताए अनुसार खोजबीन शुरू की। आखिरकार थोड़ी मेहनत के बाद वीर सिपाही का पार्थिव शरीर ठीक उसी जगह अपनी राइफल के साथ मिला जहां उनके साथी सैनिक के सपने में बताया गया था। बहरहाल, माना यह जाता है कि सपने में बाबा हरभजन सिंह ने साथी सैनिक से एक समाधि बनाने का अनुरोध भी किया था। ऐसे में सेना के अधिकारियों ने छोकिया छो नाम की एक जगह पर उनकी समाधि भी बनवा दी। इसके बाद 11 अक्टूबर 1982 को एक नया मंदिर इसी जगह पर बनाया गया। बाबा हरभजन सिंह मेमोरियल मंदिर आज सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर नाथुला और जेलेप्ला के पास 13,123 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आमतौर पर तसोंगो झील या नाथुला पास की यात्रा के दौरान इस मंदिर को शामिल किया जाता है। बाबा हरभजन सिंह को समर्पित इस मंदिर में हरभजन सिंह के जूते और बाकी सैनिक का सामान आज भी रखा है, जिसकी वहां तैनात सैनिकों द्वारा देखभाल की जाती है। भारतीय जवान इस मंदिर की बाकायदा चौकीदारी करते हैं। कहा जाता है कि मौत के बाद से ही उनकी आत्मा भारत चीन बॉर्डर की निगरानी में व्यस्त है। उन्होंने कई बार चीन की घुसपैठ के बारे में भारतीय सैनिकों को
सतर्क करने का काम किया है। यही वजह रही कि उनकी मौजूदगी को महसूस करते हुए भारतीय सेना ने उनकी सेवाओं को जारी रखा हुआ था। कुछ साल पहले ही वो अपने पद से रिटायर हुए। माना जाता है कि उन्हें अपनी ड्यूटी के लिए वेतन की सुविधा भी दी जाती थी। हालांकि अगर आज वो जिंदा होते तो भारतीय सेना से रिटायर हो चुके होते। ऐसे में उन्हें अब केवल पेंशन दी जाती है। ड्यूटी पर रहने के दौरान बाबा हरभजन सिंह का प्रमोशन भी हुआ। माना जाता है कि एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुए हरभजन सिंह कैप्टन के पद से रिटायर हुए। बतौर सैनिक उन्हें बाकायदा 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती थी। कहा गया कि एक जुलूस के रूप में उनकी वर्दी, टोपी, जूते व अन्य सैन्य सामान सैनिक गाड़ी में नाथुला से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन तक लाए जाते हैं। यहाँ से उन्हें डिब्रूगढ़ अमृतसर एक्सप्रेस रेलगाड़ी से पंजाब के जालंधर और फिर वहाँ से एक विशेष सैन्य गाड़ी से उनका सामान उनके गांव में लेकर जाया जाता है। छुट्टी खत्म होने के बाद उन्हें वापस इसी प्रकार से उनके नाथुला के पास बने बंकर में तैनात कर दिया जाता है। हरभजन सिंह को शहीद हुए सालों गुजर चुके हैं, लेकिन चीन सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए उनका देश प्रेम आज भी अटल है। दोस्तों, आपको हमारा ये रोचक किस्सा कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर पॉसिबल हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।